हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट को कंप्लीट किया था और आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी। वैसे तो इस चैप्टर का नाम आप लिख सकते हो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये आपका जो प्रॉपर नाम हुआ वो हो गया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और उस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी। तो सबसे पहला काम आप हेडिंग दे दीजिएगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चैप्टर को पढ़ने के लिए वैसे तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक जानते भी हैं और इस कंटिन्यूटी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको लिमिट का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ डेफिनेशन वगैरह जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग पहले पूरा करते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में सबसे पहला चीज तो आप ये लिख लीजिए कि ए फंक्शन fx is said to be continuous। यानी कि एक फंक्शन जो हमारा fx है वो क्या कहलाएगा, तो कंटिन्यूअस। कब कहलाएगा? इफ इसमें तीन पॉइंट क्या क्या, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां लिखना है कि इफ f of a is defined। एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, तो डिफाइन होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए फंक्शन का मान x बराबर किसी भी वैल्यू के लिए दे रखा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, लिमिट एफ ऑफ एक्स। लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स कब, जब x टेंड करे a को तब इज एग्जिस्ट। यानी कि लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू a एग्जिस्ट करना चाहिए। और तीसरा ये जो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू a है ये बराबर होना चाहिए आपको f ऑफ a के। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब हम कहेंगे कि हाँ वो फंक्शन हमारा क्या है, तो कंटिन्यूअस है। अब यहीं पे इन अदर वर्ड यानी कि किसी दूसरे वर्ड, यहां पे आप स्टार देखिए लिख लो, इन अदर वर्ड ए फंक्शन fx is said to be continuous at x बराबर a if। यानी कि यहां पे हम लोगों ने पॉइंट को a एज्यूम कर लिया। इस केस में भी आप ये भी लिख सकते हो फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x बराबर a if। या नहीं भी लिखते तो भी चलता है क्योंकि हम लोग यहाँ पॉइंट एज्यूम करके ही चले, लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड केस में क्या है कि इन अदर वर्ड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x बराबर a if लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू a माइनस बराबर हो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू a प्लस के और ये बराबर हो एफ ऑफ ए के। और ये एक वैल्यू दे, क्या वैल्यू दे, ए यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी। और यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी
यानी कि आपका जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि दूसरे वर्ड में हम फंक्शन को कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए पे तब कहेंगे जब फंक्शन ए माइनस, तो ए माइनस कहने का मतलब हो गया कि पॉइंट ए का एलएचएल, यानी कि पॉइंट ए पे फंक्शन का क्या फाइंड करना है, एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर एलएचएल बराबर हो जाए किसके, तो आरएचएल के, और ये बराबर हो जाए किसके, एफ ऑफ ए का मतलब हो जाता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, और पॉइंट तो तीनों ही केस में हम लोग ए ही एज्यूम करके चले हैं। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब कहलाएगा किसी भी पॉइंट पे जब उस पॉइंट पे एलएचएल बराबर हो आरएचएल के, बराबर हो वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको भी जरा डिफाइन कर लेते हैं एक बार, फिर से आपको समझा देते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स बराबर ए इफ, कहने का मतलब किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा कब, जब एफ ऑफ ए डिफाइन हो। तो एफ ऑफ ए डिफाइन का मतलब ये हो गया कि फंक्शन का मान ए पे निकलना चाहिए। कोई बच्चा सोचेगा सर फंक्शन दिया है तो मान निकलेगा ही, तो नहीं बच्चे, जैसे मान लो कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/x, बोलो तो x बराबर 0 पे इसका मान क्या होगा, मान लो फंक्शन दे रखा है 1/x, तो 0 पे मान क्या होगा, तो 1/0 यानी अनडिफाइंड इंफिनिटी, तो वो मान नहीं बना, बात को समझे ना। तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फंक्शन का मान ए पे डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए इज एग्जिस्ट, आप सबको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब एलएचएल और आरएचएल, एलएचएल का मतलब ए माइनस पे और आरएचएल का मतलब ए प्लस पे, उस फंक्शन का मान सेम होना चाहिए, तो एलएचएल और आरएचएल बराबर होगा। और तीसरा केस आपको खुद लिख दिया गया है कि लिमिट का वैल्यू इस फंक्शन एफ ऑफ ए के ही किसके हो, तो बराबर हो, तो जाके हम लोग कंटिन्यूअस बोल देंगे। इन्हीं तीनों पॉइंट को हम सिंपल वर्ड में, दूसरे वर्ड में सिंपल क्या लिख दिए कि अगर एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, एक और सवाल आता है। क्या सवाल आता है कि अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो इफ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, मान लीजिए वो एक फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं है, कब, तो एट एक्स बराबर है किसी भी एक पॉइंट पे, देन इट इज नोन एज, कब जाके उसको हम लोग किससे जानते हैं, तो डिसकंटिन्यूअस। अब उसको हम लोग किससे जानते हैं, तो डिसकंटिन्यूअस से। तो सबसे पहले आप ये जो बेसिक पॉइंट है कंटिन्यूटी का वो नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी पाएंगे कि कंटिन्यूटी को हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इस पार्ट को नोट कीजिए, उस पॉइंट पे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। थ्योरेटिकल जो आपका पार्ट था उसके जस्ट बाद, यानी कि कंटिन्यूटी को एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ फंक्शन जब बराबर हो तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ये जानने के बाद ग्राफिकल डिफिनीशन भी हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ हेडिंग दे दीजिए, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ग्राफिकल डेफिनेशन के बारे में वैसे आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, आपको पहले भी बताया गया है। ग्राफिकल डेफिनेशन कहता क्या है पहले हम समझा देते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए बनाया जा सके, बिना पेन उठाए, पेन या पेंसिल जो भी हो उठाए बनाया जा सके, तो उस टाइप के ही फंक्शन के ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कंटिन्यूअस बोल देंगे। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए फंक्शन f(x) is said to be
कंटिन्यूअस एट एक्स एट पॉइंट एक्स बराबर ए इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, कहने का मतलब फंक्शन एफ एक्स है उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलेंगे एट एक्स बराबर ए पे, कब? तो इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे is drawn without raising the pen या pencil at that point, otherwise it is discontinuous. At that point, देखिए बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी पॉइंट पे हमें फंक्शन का कंटिन्यूटी बताना हो तो फंक्शन का मान लीजिए ग्राफ है, बिना पेन उठाए या पेन या पेंसिल उठाए आप ग्राफ को प्लॉट कर दिए तो वो मेरा कंटिन्यूअस, और अगर पेन उठ गया तो फिर वो मेरा कंटिन्यूअस नहीं होगा, और जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं बच्चे? डिसकंटिन्यूअस। ये ध्यान रखिएगा, इसमें भी लिख लीजिए इन अदर वर्ड a function is said to be continuous in other words a function is said to be continuous। मान लीजिए पॉइंट यहाँ ए एज्यूम कर ले तो एट एक्स बराबर है इफ the graph of function isn't break या gap at that point। इसके कहने का मतलब कि फंक्शन के ग्राफ में गैप या ब्रेक नहीं होना चाहिए उस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या बोल देंगे? कंटिन्यूअस बोल देंगे, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस, नहीं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? तो डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे। ठीक है, अब इस पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं साइन एक्स का। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ सब बच्चे जानते हैं, और ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ग्राफ आपको पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए सब बच्चे को। तो जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो क्या इस ग्राफ को बनाने में कहीं भी हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी? तो नहीं। आप अगर माइनस इंफिनिटी से शुरुआत करते हो तो बिना पेन उठाए आप प्लस इंफिनिटी तक जा सकते हो। तो इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? तो कंटिन्यूअस। यहीं पे दूसरा हम बात कर लेते हैं tan x का। एफ एक्स बराबर tan x। tan x का ग्राफ आप देख लो,
ग्राफ उम्मीद है आपको आता होगा। तो ग्राफ जो 10x का होता है बच्चों वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए जैसे मान लो ये 90 डिग्री है π/2, तो 90 डिग्री से पहले और 90 डिग्री के बाद हमें पेन उठाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये आपका 3π/2 है, तो 3π/2 से पहले ग्राफ ऊपर जा रहा है, 3π/2 के बाद ग्राफ आपको नीचे की तरफ जा रहा है, तो 3π/2 पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो पेन उठाना पड़ेगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, ये डिसकंटिन्यूअस वाला पार्ट, ठीक है बच्चे। इसके बाद जैसे मान लीजिए एक जनरल ग्राफ हम लोग बनाते हैं कि f(x) बराबर मान लीजिए x+1 दे रखा है, कब, तो x बराबर 0 के लिए और 0 दे रखा है, ऐसा करिए ना, x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 2 के लिए और x इक्वल टू 2 के लिए मान लीजिए 0। और इसका ग्राफ हो गया प्लॉट करने के लिए, तो आप सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करोगे, x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट करो। x और y एक्सिस जैसी प्लॉट हो गया, आप ध्यान से देखोगे तो फंक्शन यानी कि y ही होता है, fx को हम लोग y जूम करके चलेंगे, x नॉट इक्वल टू 2 के, तो पहले तो आप x+1 का ग्राफ बना दो। तो जब x 0, यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या कहानी करना पड़ता है, तो x और y का वैल्यू आप अच्छे से फाइंड कर लीजिए। किस तरीके से बच्चे फाइंड करने की कोशिश करिएगा आप, तो ये कि जब x 0 होगा तो y कितना, तो 1, और जब y 0 पुट कर देंगे तो x वैल्यू कितना, तो -1, x -1 y 0 ये पॉइंट और x 0 y 1 ये पॉइंट। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, और ये हो गया x का वैल्यू 0, ये हो गया x का वैल्यू 1, ये हो गया x का वैल्यू 2। ये ग्राफ आपका यहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा। बस ध्यान ये रखना है आपको कि x बराबर 0 पे, x बराबर 2 के लिए ये ग्राफ नहीं है, x बराबर 2 से पहले ये सारा ग्राफ रहेगा, x बराबर 2 से आगे ये पूरा ग्राफ रहेगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 के लिए x+1 का ग्राफ है। x का वैल्यू जब 2 रहेगा उस टाइम पे y यानी फंक्शन का मान कितना, तो 0, तो 0 पे आप क्या कर दो, क्लोज इंटरवल कर दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें 2 पे पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ से चलेंगे यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ के बाद वापस हमको 0 पे आना पड़ेगा, फिर वापस यहाँ के बाद हम आगे कंटिन्यूअस बढ़ेंगे। और ये भी तो कह सकते हैं कि इस ग्राफ में क्या हो गया, तो बीच में गैप आ गया, तो इसलिए इसको लिख देंगे कि देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, तो डिसकंटिन्यूअस है। अब सवाल उठता है सर कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो सब बच्चे जानते हैं कि एट x बराबर 2 पे। कहने का मतलब जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा उसी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये जो दोनों स्लाइड, पहले पार्ट वाला और सेकंड पार्ट वाला हम आपको बताए हैं, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिफिनीशन हो गया कंटिन्यूटी का, दो तरीके से, एक जनरल और दूसरा ग्राफिकल, ठीक है बच्चे। तो चलिए आप इसको भी थोड़ा बढ़िया से नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ और कंसेप्ट के साथ आते हैं। कंटिन्यूटी के बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद, बेसिक पार्ट के बाद आपको दो और थ्योरी पढ़ना है, इसके बाद लगभग आपका प्रॉब्लम ही आएगा, यानी कि कंटिन्यूटी का थ्योरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है नोट्स में कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट है नोट्स में। क्या है पहला पॉइंट, तो कंटिन्यूटी एट x बराबर a। तो जैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए हमने क्या बोला कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों को बराबर होना चाहिए। तो इंप्लाइज देख के ये लिखा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x एट x बराबर a बट नॉट द कन्वर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिमिट कंटिन्यूअस होता है किसी भी एक पॉइंट पे, तो वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो कंटिन्यूअस होने के लिए नेसेसरी है कि LHL RHL और वैल्यू फंक्शन को बराबर होना ही चाहिए। तो सही बात है कि जैसे ही कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि LHL और RHL बराबर होगा। जैसे LHL RHL बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। और इसके बाद बोला जा रहा है बट नॉट दी कन्वर्स। तो देखिए इसका उल्टा जो है ना, कन्वर्स सही नहीं होगा। तो उसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट किया, तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए LHL RHL को बराबर होना चाहिए। मान लीजिए बराबर हो गया, ठीक।
लेकिन अगर ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर नहीं हुआ, एफ ऑफ ए के बराबर नहीं हुआ, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा? तो नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर ए का मतलब हुआ कि एफ जो होगा वो वेल डिफाइन होगा। ऑफ कोर्स एलएचएल आरएचएल और वैल्यू फंक्शन तीनों को बराबर होना होता है, तो एफ ऑफ ए वेल डिफाइंड होना ही चाहिए। और अगर एफ ऑफ ए वेल डिफाइंड है तो कंटिन्यूअस, ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एलएचएल और आरएचएल ही बराबर ना हो तो कंटिन्यूअस कहां से होगा? सेम पहला दूसरा पॉइंट थ्योरी से भी आपका क्लियर हो जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि कंटिन्यूटी के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा फंक्शन के डोमेन में रह के बात करेंगे, हमेशा फंक्शन के डोमेन में रह के बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ही समझिए, एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स 1/x-1, तो डोमेन जब फाइंड करेंगे तो यहाँ आप क्लियर बोलिएगा सर बाई में क्या नहीं होना चाहिए? तो 0, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं होगा? तो एक्स का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि 1 इसके डोमेन में नहीं है। तो इसका कंफर्म, इसका जो क्लियर कंसेप्ट बना वो ये बना कि उस 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि हम जब भी बात करेंगे डोमेन में बात करेंगे। और अगर मान लो डोमेन किसी पॉइंट पे नहीं है, इसका मतलब उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे इसमें एक और एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं, चलिए पर हम थ्योरी स्टेटमेंट को पढ़ भी देते हैं कि कंटिन्यूटी इज ऑलवेज स्टॉप इन द डोमेन ऑफ फंक्शन, हमेशा डोमेन में रह के बात करेंगे। एंड हेंस इफ यू वांट टू टॉक अबाउट डिसकंटिन्यूटी, और अगर हम मान लीजिए डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे, देन वी कैन से दैट fx बराबर 1/x-1, तो जैसे fx बराबर 1/x-1 है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, यानी कि इसके डोमेन में 1 नहीं आएगा, यानी 1 पे कंटिन्यूटी नहीं निकलेगा। तो 1 पे कंटिन्यूटी नहीं निकलेगा तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी। किस पे? तो 1 पे। जैसे इसमें एक और एग्जांपल लिख लीजिए, एंड मान लीजिए लिख दिए कि fx बराबर 1/x। अब बताइए इसका डोमेन क्या नहीं होगा? fx बराबर 1/x में इसका डोमेन क्या नहीं होगा? तो fx बराबर 1/x में बच्चे आपका x 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं करेगा, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी 0 पे नहीं होगा तो क्या होगा? डिसकंटिन्यूटी। एंड fx बराबर 1/x इज डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे? तो एट x बराबर 0 पे। बात को समझ गए, यानी कि फंक्शन का डोमेन जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा वही मेरा डिसकंटिन्यूटी वाला एक पॉइंट हो गया। ये 3 पॉइंट के लिए चौथा पॉइंट कहता है कि पॉइंट फंक्शन आर कंटिन्यूअस, पॉइंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। फिर बोलोगे सर ये पॉइंट फंक्शन क्या हुआ? ये एक पॉइंट रखिए, पॉइंट फंक्शन। फिर बोलोगे सर इसका कोई एग्जांपल दीजिए, तो देखिए इसका एग्जांपल एक बहुत शानदार एग्जांपल है इसका, कि fx बराबर, fx लिखो या y लिखो एक ही चीज है, √x प्लस √(-x), ये इसका एग्जांपल हुआ। अब बहुत बच्चे सोच में पड़ गए होंगे कि सर ये कैसे, आपने क्या क्लियर कीजिए। अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि रूट के अंदर में है, देखो fx बराबर क्या है? √x प्लस √(-x), रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? x का वैल्यू 0 या 0 से अधिक होगा। यहाँ रूट के अंदर में -x है, तो -x क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिर बोलोगे सर -x तो निगेटिव होता है, गलत बात, -x निगेटिव नहीं होता, क्योंकि हम x के बारे में यहाँ पता नहीं है। तो सीधे लिख दोगे कि -x > 0, और अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ तो x लेस इक्वल क्या आ जाएगा? 0, यानी कि यहाँ आपका x > 0 कह रहा है, यहाँ पे x लेस इक्वल 0 कह रहा है, हमको तो दोनों को लेके चलना है। इसका मतलब यहाँ से x का क्या वैल्यू आएगा? तो सिर्फ और सिर्फ 0, क्योंकि ये 0 या 0 से अधिक, ये 0 या 0 से कम, दोनों को खुश करना तो सिर्फ और सिर्फ किस पे कर सकते हैं? तो 0 पे। इसका मतलब x बराबर 0 यहाँ पे इसका आंसर हुआ। तो x बराबर 0 एक पॉइंट ही तो हुआ, तो ये एक क्या हो गया? तो पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो पॉइंट फंक्शन हमेशा क्या होता है? तो कंटिन्यूअस होता है। ये 4 पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में। अगर मान लीजिए इंटरवल 2 प्रकार का हो जाता है, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। जब कभी भी आपको a, b ओपन इंटरवल में फंक्शन बोले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो a, b के बीच में जितने भी चेंजिंग पॉइंट हो, चेंजिंग पॉइंट फिर बोल रहे हो, सोच रहे हो सर चेंजिंग पॉइंट क्या होता है? तो जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो उस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चेंजिंग पॉइंट, या फिर ये बोल सकते हो कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का मान बदले, जिस पॉइंट पे फंक्शन का मान बदले उसको चेंजिंग पॉइंट कहते हैं।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी देखते होंगे एफ एक्स बराबर दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए कुछ और, एक्स बराबर 0 के लिए कुछ और एक्स लेस देन 0 के लिए कुछ और। इसका मतलब 0 पे फंक्शन का मान रह रह के बदल रहा है, 0 से पहले कुछ और है, 0 पे कुछ और है, 0 के आगे कुछ और है, इसका मतलब 0 यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट हो गया। तो अगर मान लीजिए ए और बी ओपन इंटरवल में आपको बोला जाए फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, कहने का मतलब ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उन प्रत्येक पॉइंट पे आपको फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल वर्ड में यहाँ लिखा गया है, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, यानी कि ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी, इफ एफ यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के बीच में प्रत्येक पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये था ओपन इंटरवल के लिए। अब क्लोज इंटरवल के लिए क्या कहता है कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी, यानी कि क्लोज इंटरवल में इफ, यहाँ पे कंडीशन क्या बोला, तो 3 पॉइंट यहाँ बोला। पहला पॉइंट बोला कि एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए कॉमा बी में, यानी ए और बी के ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में जितने भी सारे पॉइंट है प्रत्येक पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्लोज इंटरवल के लिए क्या बोल दिया कि एफ इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर है। अब बोलोगे सर ये राइट कंटिन्यूअस क्या हो गया, तो राइट कंटिन्यूअस के लिए आप यहाँ समझो, दैट इज का साइन देके लिख लोगे कि ए पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ए पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए कहने का मतलब एक्स टेंड्स टू ए प्लस पे फंक्शन का जो मान होगा वो एक यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो एक यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो कि ए पे हम लोग आरएचएल चेक करेंगे। और लेफ्ट कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस एट बी, तो इसका मतलब हो गया एलएचएल, कहां पे, तो बी पे, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस पे एफ एक्स का मान क्या होना चाहिए, तो यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। सिंपल वर्ड में बोलोगे ए पे आरएचएल, बी पे एलएचएल, और ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है चेंज पॉइंट, उस प्रत्येक पॉइंट पे आपको फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम कहेंगे कि ए कोमा बी क्लोज इंटरवल में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो थ्योरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे। उस पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो जैसे पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसा कि हमने आपको लिमिट में भी बता दिया, रेशनल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लगभग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसी पॉइंट को छोड़ के लगभग ये क्या होते हैं, तो कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे एक तो कंफर्म रखना यार कि पोलिनोमियल जितने भी होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, रेशनल जितने भी होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक। बाद बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लेकिन साइन कॉस की बात की जाए तो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन सारे पॉइंट को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम के साथ आते हैं। बच्चे आपका कुछ प्रॉब्लम है जिसमें हमें कंटिन्यूटी के बारे में बात करना है। फर्स्ट 2 प्रॉब्लम में बस हमने को ने एफ एक्स लिखा है, अब यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो क्लियर आपको फंक्शन में जैसे कि x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है और x ग्रेटर इक्वल 0 के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ चेंज पॉइंट कौन सा हो गया, तो 0। तो इसका क्लियर मतलब यहाँ ये निकलता है कि हमें 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। सेकेंड वाले केस में किस पे चेक करना है कंटिन्यूटी, तो पाई बाय 4 पे। इस केस में किस पे, वैसे तो इस केस में लिख रखा है 0, नहीं भी लिखता तो भी हम समझते हैं कि 0 पे हमें चेक करने को बोला जा रहा है। और इस केस में तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है किस पॉइंट पे, तो एट एक्स बराबर 0 पे। तो सबसे पहले निकालेंगे एलएचएल। एलएचएल का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस इसका, तो फंक्शन का। अब आप ये देख लो कि इसमें 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है, तो 0 माइनस के लिए 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए फंक्शन है क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 तो लिख दिए। और यहाँ x के जगह 0 माइनस कहने का मतलब 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0 प्लस 3 तो क्या आंसर हो जाएगा 3। तो एलएचएल आया 3। फिर निकालेंगे आरएचएल। आरएचएल का मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस किसका, तो फंक्शन का। तो 0 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है यहाँ पे,
तो 0 से अधिक के लिए आपको फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 2। 0 या 0 से अधिक के लिए फंक्शन है 2x प्लस 2 रख दिए, x के जगह 0 रखे दिए हो गया 0, 0 प्लस 2 आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया तो 2। अब यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब हो गया f ऑफ 0, यानी कि क्वेश्चन में 0 के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है तो x बराबर 0 के लिए फंक्शन दे रखा है, तो इसमें x के जगह 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी क्या चीज तो 2। तो चूंकि LHL और RHL आपस में यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, और जैसे LHL RHL बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कंटिन्यूटी होने के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन में लिमिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक, और दूसरा चीज LHL RHL और वैल्यू फंक्शन तीनों बराबर होता है तो फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, यानी लिखेंगे देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे तो एट x बराबर तो 0 पे। ठीक है, अब सेकेंड केस में हमें चेक करना है पाई बाय 4 पे, तो एट x बराबर पाई बाय 4। सबसे पहले LHL लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है तो साइन x, तो साइन x यानी कि साइन 45, x के जगह पाई बाय 4 रख दो। अरे पाई बाय 4 माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट पाई बाय 4 रख दिए, और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना 1/4। उसी प्रकार RHL राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 से अधिक के लिए क्या फंक्शन है तो cos x। ये हो गया सीधे cos पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 का वैल्यू क्या हो गया तो 1/√2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि x बराबर पाई बाय 4 के लिए, x बराबर पाई बाय 4 के लिए यहाँ पे साइन x है तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना तो 1/√2। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, और जैसे तीनों बराबर हो गया देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस। किस पे कंटिन्यूअस है तो एट x बराबर पाई बाय 4 पे कंटिन्यूअस है, x बराबर पाई बाय 4 पे कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड वेदर f इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 या नॉट, तो x बराबर 0 के लिए सबसे पहले हम लोग LHL निकालेंगे। LHL मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। एक चीज यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, 0 माइनस हो या 0 प्लस हो, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन दे रखा है, तो 0 माइनस के लिए भी यही यूज होगा, 0 प्लस के लिए भी यही यूज होगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 है ना। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, या तो 0 से छोटा या तो 0 से बड़ा। तो LHL में भी हमें यही फंक्शन यूज करना है, और RHL में भी यही, ये हो जाएगा cos x के पावर में cot स्क्वायर x। जब बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, तो जैसे हम x के जगह 0 रखेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, यानी ये 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, और जैसे ही ये 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा इसको लिखेंगे e के पावर में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और इसके बाद gx आ जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x, और fx है cos x, तो इसमें आ जाता है आपको cos x माइनस 1। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा e के पावर में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, cot स्क्वायर को लिख देंगे 1/tan स्क्वायर x, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos। अब आते हैं इसको सॉल्यूशन पे, इसको सोल्व करने पे। जब इसको सोल्व करने जाएंगे तो सब बच्चे को पता है कि इसको सोल्व करने के लिए बाय में हमें x स्क्वायर चाहिए, क्योंकि 1 माइनस cos x के बाय में x स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू हमने क्या बताया 1/2, तो x स्क्वायर से गुना और x स्क्वायर से भागा दोनों कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए हमको x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर से गुना और x स्क्वायर से भागा दोनों करना पड़ेगा। अब जब बात करेंगे वैल्यू का, तो पहला चीज तो ये x स्क्वायर कैंसिल, और इसका वैल्यू हो गया 1,
ई के पावर में देखिए बचा क्या, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया आपको 1/2, यानी कि -1/2 को 1 से गुना कर दोगे तो ई के पावर में बच गया आपका -1/2, और यही LHL आपको RHL के भी बराबर होगा क्योंकि x0 = 0 के लिए सेम फंक्शन है। ठीक, अब देख लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी कि x बराबर 0 पे फंक्शन का मान क्या दे रखा है, e का पावर -1/2। यहां लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, यानी कि फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन के साथ आते हैं। यहाँ एक चीज तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि x² लेस देन क्या दे रखा है, तो 1। x² लेस देन 1 का मतलब हो गया कि mod x लेस देन 1, और यहाँ mod x ग्रेटर इक्वल 1। बोले हुए ना दोनों तरफ रूट लगा दोगे तो 1 का रूट तो 1 ही होगा, लेकिन रूट के अंदर x² का वैल्यू mod x देगा, और सबको ये भी पता है कि mod x लेस इक्वल 1 का मतलब हो गया कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और mod x ग्रेटर इक्वल 1 का वैल्यू हो गया कि x का वैल्यू -1 या -1 से छोटा और 1 या 1 से बड़ा, यानी कि ये आपको मॉडुलस के प्रॉपर्टी में ही बता दिया गया था। अब हमें एट x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यानी कि 1 से छोटा के लिए क्या फंक्शन है, तो 1 से छोटा के लिए आप फटाफट फंक्शन चेक कर लीजिए। तो 1 से छोटा के लिए यहाँ ये फंक्शन है, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन है, यानी कि हमें यहाँ x का पावर में क्या पुट करना पड़ेगा 4। तो 1 माइनस लिखो या 1 लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पावर 4 रहने पे ये वैल्यू क्या दे देगा, तो 1 ही दे देगा। अब बात कर लेते हैं RHL का। तो RHL में क्या है बच्चे, तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन है आप खुद चेक कर लो। 1 से अधिक के लिए यहाँ पे देखो x ग्रेटर इक्वल 1 के लिए फंक्शन है, यानी क्या चीज रखोगे, तो x²। 1 प्लस लिखो या 1 लिखो फर्क नहीं पड़ता, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1। बात करेंगे यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन का, यानी कि x बराबर 1 के लिए यानी f(1) का मान, तो x बराबर 1 के लिए भी यही फंक्शन है, यानी कि x²। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा जो कि क्या हो जाएगा 1। तो क्या LHL RHL और वैल्यू फंक्शन तीनों बराबर हुआ, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हाँ तीनों बराबर आ गया। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, यानी कि फंक्शन हमारा 1 पे कंटिन्यूअस हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोल देता सीधे कि फंक्शन ये दे दिया है कंटिन्यूटी चेक करो, तो आपके पास क्या जिम्मेवारी होता कि आप 1 पे तो चेक करते ही साथ -1 पे भी चेक करना पड़ता। क्यों, क्योंकि -1 के लिए भी फंक्शन दे रखा है। यहाँ पे -1 और 1 दोनों ही चेंज पॉइंट हुआ, ठीक है, याद रहेगा, सही है ना। तो जिसको लिमिट अच्छे से आता है उसके लिए कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और शानदार प्रॉब्लम के साथ आएंगे, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट लेक्चर से आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलेगा, फिर से PK देव ऐप पे आपको वीडियो मिलेगा। तो जो भी आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो आप ऐप से देख सकते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए बस इतना ही।